एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीआईसीएम क्लासेज में। हमारी फाइटर सीरीज चल रही थी जिसमें हमने गुप्तकालीन कला और साहित्य से स्थापत्य कला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुगल कालीन कला और साहित्य की सीरीज को। शुरू करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गुजरात विजय की गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रसीद। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसके द्वारा शुरू किया गया अकबर के द्वारा। अपने काल का महान संगीतज्ञ संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? संगीतज्ञ किसके तानसेन किसके दरबार में था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। कौन सी थी? फारसी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्राकोष्ठाश्रम उत्कर्ष प्राप्त किया था? चित्रकारी की बात करें, चित्रकारी किसके काल में? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। किसके काल में थी? जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकारी किसके, वो अगेन रिपीट हो गया। निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल नबी खान ने, बीरबल ने। अकबर की जो जीवन कथा थी वो किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस मुगल शासक ने वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को अपनी डायरी विवरण अपनी डायरी में दिया था? किसने दिया था? जहांगीर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा, रोशन आरा। किसने लिखी थी हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत है उसको किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना गया। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, अगेन रिपीट। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन का तो सबको पता ही है और ध्यान रखना बेजू बावरा। फर्स्ट नंबर पे तानसेन आते थे, सेकंड नंबर पे बेजू बावरा। किसके समय में थे? अकबर के समय में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से। नेक्स्ट रिपीट हो गया। मोबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये ध्यान रखना है। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी में लिखी, तुर्की में लिखी, उर्दू में लिखी, अरबी में लिखी।
तो हमने क्या पढ़ा था अभी, राजभाषा फारसी थी लेकिन लिखी किस में गई थी, ये तुर्की में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने शुरुआत की थी? बाबर ने। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं, तुजू के बाबरी बाबर, तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने, शाहजहांनामा मोहम्मद साले ने। तो हमें पता है हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा लिखा नहीं गया था, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, फर्स्ट ए। रिपीट हो गया। नेक्स्ट। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्बुल समद, मीर सैयद अली। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्बुल समद या मीर सैयद अली। किसे दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। ध्यान रखना किसको दी गई थी? मोहम्मद मोहम्मद हुसैन को। ये दोनों तो किसके काल में आए थे? किसके शासनकाल में आई थी? हुमायूं के शासनकाल में आई थी दोनों तो। उपाधि किसको दी गई है? मोहम्मद हुसैन को। फेजी निम्न में से किसके दरबार में रहा? फेजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में। इसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? इसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर के समय में, शेरशाह के समय में, बाबर के समय में, औरंगजेब के समय में। तो किसके समय में की थी? शेरशाह के समय में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी? शेरशाह के समय में। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने लाल पत्थर का करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। या दारा शिकोह। बताओ इसका। अकबर ने करवाया था कि जहांगीर ने करवाया था कि शाहजहां ने करवाया था? ये ध्यान रखना है। ज्यादातर जो संगमरमर का प्रयोग किया था वो शाहजहां ने किया था, लेकिन इसमें जो शेख सलीम चिश्ती की मकबरे में जो उपयोग किया है संगमरमर का, वो किसने किया है? जहांगीर ने। इस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? किसको? बाबर को। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो कहाँ पे बनवाई थी? आगरा में। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अबूद सम्मद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। वैसे तो ये दोनों के द्वारा किया गया था, अबूद सम्मद के द्वारा और मीर सैयद अली, दोनों के द्वारा। लेकिन जो यहाँ पे अपन जो सही मान रहे हैं वो कौन सा है? मीर सैयद अली। दोनों ने किया था, मीर सैयद अली ने भी किया था और अब्दुल समद ने भी किया था। हम्म, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। मतलब बाबर द्वारा जो मुस्लिम कानून बनाए गए थे उसके नियमों का संग्रह किसमें किया गया है?
ये बताना है। मुबाइन, दीवान, प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह या बाबरनामा। इसमें क्या गया है बताओ। मुआइबीन, मुबाइन या मुयाबीन, मुबाइन मुयाबीन है वैसा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के संग्रह, नियमों का संग्रह कहा, किसमें किया गया है, मुयाबीन या मुबाइन। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है। वी ए स्मिथ, जी एन शंकर, जे एल श्रीवास्तव, ए एल श्रीवास्तव। वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव। किसने कहा है, ए एल श्रीवास्तव। किसी वर्ड से याद रखना, वास्तव से याद रखना। वास्तु में स्वर्ण युग ऐसे समझो। किसने कहा है, शाहजहां के काल को श्रीवास्तव ने। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। इसका है पंचमहल का। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से किस बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। किसने लिखी है, जहांगीर ने। किसने लिखी है, जहांगीर ने। कौन सा अब मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, किसका कहलाता है, रुबिया उत्ते रानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर। इसका अनुवाद है पंचतंत्र का। किसने किया था ये अनुवाद। पंचतंत्र का अनुवाद करने वाला कौन था, अबुल फजल। कौन था, अबुल फजल। अनवार इस वाली ग्रंथ संस्कृत में लिखी गई नैतिक कहानियों के संग्रह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। जहांगीर के दरबार में, सॉरी वो अबुल फजल ने नहीं, मुल्ला हुसैन वाज कासिफ द्वारा लिखा गया था ये। मुल्ला हुसैन वाज कासिफ द्वारा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, मंसूर। जहांगीर की रिपीट हो गए ना। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आगरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर। किसमें है, ग्वालियर में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। किसने करवाया था, शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। बताओ हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा योगदान किसका है।
किसका है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है किसमें पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। कौन था प्रसिद्ध चित्रकार? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। तो कौन था? दसवंत, जिसने बाद में क्या कर ली थी? आत्महत्या। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? निम्न में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल, लाल किला, पंचमहल, शेर शाह का मकबरा। निम्न में से किसमें हिंदू मतलब हिंद भारतीय तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? इसमें मिलता है शेर शाह के मकबरे में। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राज्य के इतिहासकार, अकबर के शासन, अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत, मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? इतिहासकार था शाहजहां के समय का। अकबर ने किसे कंठाभरणी भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, ये बात किस मुगल शासक ने कही थी? किसने कही थी? जहांगीर ने। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटराडूरा का क्या अर्थ है? संगमरमर के पत्थर पर ज्वारात से की गई जड़ावट, संगमरमर पर की गई चित्रकारी, उद्यान निर्माण की कला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? संगमरमर के पत्थर पर की गई ज्वारत से जड़ावट। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन था? हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, औरंगजेब का। चार बाग शैली से निर्मित प्रथम मकबरा किसका था? हुमायूं का। पिथराडूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए, पिथराडूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने किया था? शाहजहां ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिथराडूरा का प्रयोग हुआ था? जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा। क्या आएगा? एतमाद उद दौला का मकबरा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन। किसे भेजा था? बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। किसको भेजा था? बिशनदास को। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल कुशा के रचनाकार थे? ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम समझते हैं कि औरंगजेब के काल में कोई साहित्य की रचना नहीं हुई थी। रचना हुई है, किसकी रचना हुई है? नुस्खा ए दिलकुश। इसके रचनाकार कौन थे? भीमसेन। कौन थे? भीमसेन सक्सेना। कौन सी भाषा में लिखा गया है ये? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब वीणा बजाते थे। निम्न में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अब्दुल सम्मद, अबुल हसन, आका रेजा, मीर सैयद अली।
तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली तो किसके शासनकाल के हैं? ये तो हुमायूं लेके आया था, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो क्या आएगा? अबुल हसन और आका रिजा। 2-3। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दसवंत, अबुल समद, कल्याण दास, बसावन। कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दसवंत था, अबुल समद था, बसावन था, कौन नहीं था? कल्याण दास। इनमें से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था?